देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज़ चैनल। मुस्लिम समुदाय ने वीर बाल दिवस पर उनके शौर्य, वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा को सत सत नमन किया। साहिबजादों के बलिदानों को मुस्लिम समुदाय ने गुरुद्वारा, तप स्थान, पक्की संगत, अहियापुर, प्रयागराज में मत्था टेक कर नमन किया। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह अपने मुस्लिम सहयोगियों के साथ वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा, तप स्थान, पक्की संगत, अहियापुर, प्रयागराज में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेककर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस पर उनको त्याग, शहादत एवं समर्पण को कोटि कोटि नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि के सम्मान, धर्म की रक्षा व पिता के स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते प्राणों का बलिदान करने वाले सिख पंथ के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 लाडले अमर शहीदों को वीर बाल दिवस पर उनके शौर्य, वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा को सत सत नमन। इस अवसर पर ज्ञानी सुखविंदर सिंह, ज्ञानी प्रेम सिंह ने विस्तार पूर्वक गुरुओं की शहादत का वर्णन करते हुए तप स्थान के महत्व के बारे में विस्तार से मुस्लिम समुदाय को परिचित कराया। उपरांत गुरु का लंगर छक्का सेवा कर गुरु के 4 साहिबजादों को शत नमन किया। इस अवसर पर अजाजुद्दीन, इखलाक हुसैन, डॉक्टर बरूद्दीन, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर, इमरान अंसारी, सरदार पतविंदर सिंह आदि रहे। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार बिंद की रिपोर्ट। उन्होंने फिर परमेश्वर से जो जो वस्तु उनको चाहिए थी वो विनती में मांगी, तो परमेश्वर ने दी, उनको सब सुख सहूलत दी, परमेश्वर की भक्ति में सुखी रहे। तो ऐसा ना जब जो अन्न परमेश्वर ने खाने को बनाया है उसको छोड़ करके भक्ति में लेना हो तो समझ लो कि परमेश्वर वो अन्न की निरादर नहीं है, वो उसका भगवान का निरादर है। ऐसा है। नहीं वो पता क्या है, वो जो उनके वजीर होते थे, जो उनको गाइडलाइन देते थे वो फॉलो। हाँ, इसलिए जब गुरुजी ने उनको जफरनामा लिखा दीने कांगड़ से, तो पहले तो उसको मिलता नहीं था। जो जफरनामा गुरु भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह देने गए तो उनको मिलता नहीं था, उनको अंदर नहीं आने देते थे। दरबारी लोग कहते थे कि हाँ नहीं मिल सकते। तब गुरु साहब जी ने गुप्त रूप में जा करके उनको बोला कि इनसे मिलिए। जब मिले तो उनको चिट्ठी दी और चिट्ठी पढ़ी तो उनके मन को इतनी ठेस पहुंची, गुरु साहब जी के कलम के इतने तीर मारे थे उनके सीने में कि वो वहाँ बैठे रह गया, ठीक है, बोल भी नहीं पाया। इतनी महाराज ने जल्द भरी उनको चिट्ठी लिखी। आज भी जफरनामा रखा हुआ, हाँ रखा हुआ, उस भाषा में भी मिल जाता कि अब जफरनामा पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाएगा फारसी है। वो फारसी में गाया भी हुआ है। अब जफरनामा बोलेंगे 9th क्लास पढ़ते थे तो हमारे समझ फारसी। अच्छा ठीक मतलब उर्दू तो हम पहले गुरु साहब जी ने भगवान की अल्लाह के चालू कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरुद्वारा पक्की संगत के वो मौलवी साहब जी छोटे साहिबजादों की शहीदी को मुख्य रखते हुए गुरुद्वारा साहब में पधारे हैं। हम इनको बड़े आदर सत्कार से जीवाया कहते हैं।
और इन्होंने गुरु साहब जी के आने के चरणों में नमन किया और छोटे बच्चों की शहीदी जैसे उनको श्रवण किया है और छोटे बच्चों की शहीदी को याद करते हुए जो उस समय उनको जैसे शहीद किया और उनकी कड़ी निंदा की करते हैं और ऐसे आगे आने वाले समय में बच्चों के साथ इस्लाम धर्म के मुताबिक ऐसा ना हो, इसका पूरे मुसलमान धर्म को और हिंदुस्तान के लोगों को उपदेश देते हैं। धन्यवाद इनका बहुत बहुत गुरुद्वारा पट्टी संगत में आने के लिए और मैं इनको बड़े आदर से जीव आया कहता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस कमरे में गुरु तेग बहादुर महाराज जी अकेले बैठ करके भक्ति में लीन होते थे, परमेश्वर को याद करते थे या अल्लाह को याद करके हाँ। यहाँ लगभग 6 महीना 6 महीना लगातार जबरदस्ती की उन्होंने और धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रचार करके लोगों को सत्य के मार्ग पे चलने का उपदेश दिया। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब जी 6 महीने 9 दिन यहाँ पर भर्ती किए गए, अल्लाह का नाम दिया। इसी स्थान पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रवेश माता गुजर में है। बैठे तो छोटे से अंदर में करवा लो। पहले आप कभी सुना है छोटे साहबजादों के बारे में कुछ कहा होगा कि नहीं? गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जो उनके परिवार के लोग थे जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है, जिन्होंने वहाँ पर सारे विश्व में यहाँ पर पूजा करके स्थली करके अपना योगदान करके यहाँ पर इस जगह को इतना पवित्र बनाया और उनके जो पोते जिनको पोतों को जो मतलब छोटे छोटे बच्चे थे उनको शहीद किया गया है। ये बहुत ही घृणित, ये बहुत ही गलत काम है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता और इसकी जितने भी घोर शब्दों में निंदा की जाए उतना ही कम है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो इन लोगों से प्रेरणा हासिल करें कि उन्होंने अपने कौम के लिए अपने उसके लिए अपना कितना बड़ा योगदान दिया है। बच्चों के इससे बहुत बड़ी प्रेरणा है कि छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया, उनके बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया गया। ये बहुत ही घृणित काम है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री नानक सिंह जी ने सारी दुनिया में अमन का पैगाम दिया है और ये हमारे प्रयागराज में आके कितना बड़ा ये तपस्या स्थली है उनका, ये यहाँ पर उनका बहुत बड़ा उन्होंने तप किया है, यहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आज हम लोग यहाँ पर उनके जहाँ पर उन्होंने तप किया है, उनके माता जी ने यहाँ पर आकर वोट किया, उसका हम लोगों ने आज यहाँ पर दर्शन किया। ये देखकर हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई है और बहुत ही उनसे प्रेरणा मिली है हमको कि हम लोग भी इसी तरह उनके बताए हुए रास्ते पर चले और उन्होंने जो किया है अपनी कौम के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे उसके लिए उन्होंने जो मैसेज दिया है उसको हम फॉलो करें और जो उनके बच्चों को, उनके पोतों को, उनके शहीद किया गया है उसके जितने भी भर्त्सना कर रहे हैं की जाए उतनी ही कम है। ये बहुत ही घृणित कार्य औरंगजेब ने किया था, ये इस्लाम के बहुत बहुत खिलाफ। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह।